आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम आपके लिए ये विशेष कवरेज लेकर हाजिर हैं। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से किन मुद्दों पर बोल सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उसका सबसे सटीक विश्लेषण भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे और फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी राजघाट जाएंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और वहां से सीधा लाहौरी गेट के रास्ते लाल किला पहुंचेंगे, जहां सेना के तीनों अंगों का दस्ता उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देगा। ये 10 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इस बार स्वतंत्रता दिवस का थीम विकसित भारत 2047 रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज देश के सामने विकसित भारत 2047 का पूरा एजेंडा रखेंगे। इंडिया टीवी स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर और एक एक खबर और हर खबर का विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा है। तो 11वीं बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो झंडा फहराने वाले हैं लाल किले पर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ बैठे हैं, बल्कि काफी देर से बैठे हैं। आपको बहुत बधाई, आपको भी आज स्वतंत्रता दिवस की। आज सब कलर कोऑर्डिनेटेड है हम लोग। हाँ, मैं वही स्टूडियो जो है बिल्कुल भगवा रंग में रंगा। मैं आप लोगों को कुछ लेके आया था, लेकिन आप लोग मैंने कहा सबको एक एक गिफ्ट में दूंगा। वो तो दिल में। हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए आप। धन्यवाद। ये लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए भाई। ये सब काम कीजिए आप लोग भी आज। अरे कल ये बात हो रही थी, इनफैक्ट रिजा जी से ही बात हो रही थी कि हम आज के दिन को बड़ा फॉर्मल बना देते हैं। भाई ठीक है, आज प्रधानमंत्री भाषण देंगे, आप उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज सेलिब्रेशन का दिन है। आज एक किस्म का त्योहार है, आप ऐसे समझिए, और बहुत बड़ा त्योहार है हम सबके लिए। आज़ादी मिली थी आज हम सबको। और अपने स्कूल के दिन आप याद कीजिए, मिठाइयाँ बंटती हैं, लड्डू बंटते हैं आज के दिन। बिल्कुल सौरभ, और इसमें जैसे इसी चीज़ से देखें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल की जो बात हो रही है, जैसे ये चीज़ अपने आप में अभी के समय में देखें, पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, पहले बार जब इसको किया गया तो हमें लगभग 25 करोड़ झंडे की जो ज़रूरत थी, उसमें इम्पोर्ट भी करना पड़ा था। आज स्थिति है, और हर राज्य खरीद रहे थे। आज स्थिति ये है कि अलग अलग राज्यों से जो डिमांड आती थी वो बहुत अब मामूली रह गई है, जो कि सेंटर से खरीद रहे हैं। यानी कि मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो ग्राउंड लेवल पे नज़र आ रहा है। और ये सोचिए कि ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि किस प्रकार से आपके इकोनॉमी को और स्वावलंबन को भी मजबूती दे रहा है ये अभियान। ये सिखाता है ये पता। अब मैं आपसे पूछ लूं, प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं आज? निश्चित तौर पे अगर थीम है 2047 का भारत, तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और इस सरकार के गठन से 3 महीने पहले से 2047 के भारत के लिए जिस रोड मैप की चर्चा हो रही थी, उसकी झलक आज पीएम मोदी के भाषण में नजर आएगी। और बार बार वो इस बात को पिछले कुछ बैठकों में जो मंत्रियों के साथ जो बैठक होते रही है, या उनके अधिकारियों के साथ या उनके कोर ग्रुप के साथ, उसमें इसी बात पर बल रहा है कि आगे का हमारा रोड मैप थीम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो लगभग तैयार है। उसकी झलकी आज देखने को मिल जाएगी। और जिसमें जिन 4 जातियों की बात करते हैं, आज गेस्ट के तौर पर भी उन 4 जातियों को विशेष महत्व दिया गया है, यानी कि नारी, युवा, गरीब, किसान, उसकी एक बड़ी झलकी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ की नज़रें टिकी रहेगी सौरभ मेरी इस बात पर कि बांग्लादेश को लेके क्या कुछ कहते हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे क्या कुछ आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो रेफरेंस होगा? निश्चित तौर पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो रेफरेंस होगा। ये तो बड़ी बात होगी। हमारे सहयोगी अनामिका तो इस वक्त लाल किले पर ही मौजूद है। वो तो ये महसूस कर रही हैं कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अनामिका, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल मीनाक्षी, आज हर्ष और उल्लास का दिन है। अभी इस समय हम आईटीओ पे मौजूद हैं। आज 18,000 अतिथि ऐसे हैं जो लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था दिखा दूं, क्योंकि ये आखिरी बैरिकेडिंग है आईटीओ का, जहां से वीवीआईपी मूवमेंट है। जो लोग जिनके पास निमंत्रण है उन्हें यहीं से आगे रवाना किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए कि हर आधे किलोमीटर पे दिल्ली पुलिस की जो जवान है वो मौजूद है। साथ ही इस समय जो मिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो भी मौजूद है, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि जो 100 बिल्डिंग्स हैं ऐसे चिन्हित की गई हैं जहाँ पे स्नाइपर्स लगाए गए हैं, क्योंकि इस रूट को सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से चाक चौबंद किया गया है। और ख़ास बात ये है
कि 700 कैमरों को एआई के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। अगर एक गाड़ी एक ही रूट से 2 से 3 बार मूवमेंट करती है तो उसे तुरंत डिटेक्ट किया जाएगा, तुरंत उसकी चेकिंग की जाएगी। जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, वो तो यहाँ से गुजर ही रहे हैं, लेकिन आज के कुछ खास मेहमान भी हैं। 400 पंचायती राज की महिलाएं हैं जिन्हें आज के कार्यक्रम के लिए स्पेशली आमंत्रित किया गया है। साथ ही नर्सेज हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, वो लोग जिन्होंने विजिलेंट इंडिया बनाने में इस साल सहयोग किया, उन सभी को निमंत्रण दिया गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय हो रहा है, तो जल्द से जल्द जो जितने भी अतिथि हैं वो गंतव्य पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी अनामिका, आते हैं आपके पास दोबारा हम लोग थोड़ी देर में। लाल किले पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, 7:30 बजे उनका भाषण होगा और उससे पहले राजघाट भी उनको जाना है। ये तो खैर एक ड्रिल है जो हर बार होती है। प्रधानमंत्री के भाषण में क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पिछले 10 भाषण अगर आप नरेंद्र मोदी की उठा करके देखेंगे, हर भाषण में कोई ना कोई थीम होती है, कोई ना कोई एक नई बात वो हर बार अपने भाषण में कहते हैं। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि भाई हमको शौचालय बनाने चाहिए, कई बार उन्होंने पिछले भाषण में, उससे पिछले भाषण में उन्होंने आपको 5 प्रण पूरे देश को दिलाए। तो ये एक पूरे देश को आप यूं कहें कि एक भावना में ढालने वाली बात है और बड़ा अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री सीधे इंटरैक्ट करते हैं पूरे देश से। वरना मतलब 15 अगस्त में इससे पहले बहुत चर्चा मुझे नहीं लगता कि भाषणों की हुआ करती थी, बड़े एकेडमिक से वैसे भाषण हुआ। हाँ बिल्कुल, उसका सोशल एस्पेक्ट कम रहता था, उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री के तौर पे पेश कर देने वाली जो बात कही जाती है उस रूप में रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे जिस जन भागीदारी की बात वो बार बार कहते हैं, उनके हर एक अभियान में ये रहता है किसी भी चीज़ को लेके कि पीपल पार्टिसिपेशन, यानी कि जन भागीदारी के बिना वो अभियान सफल हो ही नहीं सकता, इस पर उनका जोर रहता है। और 15 अगस्त पे जो संदेश देते हैं उसमें भी देखें, जो थीम अगर समझा जाए तो जनता को कैसे जोड़ें, जन भागीदारी यानी कि आपको कैसे उसमें जोड़ दें, वो अभियान तभी सफल हो सकता है। और इस मकसद से अगर 2047 के थीम को लेकर ये स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश होगा जन भागीदारी को लेकर वो किस प्रकार का हो सकता है। एक चीज़ और सौरभ की रोजगार को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा इसमें चलते रही हाल के दिनों में, सरकार के भीतर भी हमने देखा कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल पे चर्चाएं चलती हैं। उस पर भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश किस प्रकार का होता है। आपने जब कलेक्टिविटी की बात की, जब समाज को जोड़ने की बात की, दूरगामी विजन की बात की, तो इसी में देखिए जो अभी अनामिका बता रही थी कि उन लोगों को यहाँ पर विशेष तौर पर इनवाइट किया गया है। अब जैसे राइजिंग इंडिया के तहत जिन छात्रों को लाभ मिला है, जिन्होंने उत्तरोत्तर प्रगति की है, उन्हें भी इनवाइट किया गया है। इस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है जब आप ऐसे इवेंट में जाते हैं। बिल्कुल, और इस इवेंट को लेकर जो मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है वो तो डिफेंस मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम होता है, लेकिन इसके अलावा जिन मंत्रालयों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको अतिथि बुलाना है, उनके अगर मंत्रालय के सिर्फ नाम देख ले तो समझ में आ जाएगा कि पूरा थीम क्या है। महिला बाल विकास मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास पंचायती राज, इस तरह के मंत्रालयों का, उसमें आप समझ सकते हैं कि फिर फोकस कहाँ है, किन लोगों को आपको बुलाना है। स्पोर्ट्स, यूथ, नारी, ग्रामीण पंचायती राज और ग्रामीण विकास, जो तो विकसित भारत 2047 का विजन उनका बिल्कुल। और इस सेक्शन को मजबूत किए बिना वो मजबूती नहीं ला सकते, तो उस लेवल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ध्यान रहता है कि कैसे आप जोड़े। ऐसा नहीं होता है कि जैसे ऐसे अभियान में पहले क्या होता था कि कहाँ ये उम्मीद की जाती थी कि समाज का जो वंचित वर्ग है उसको विशिष्ट अतिथि के तौर पर वहाँ पर बुलाया जाए। नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे विशिष्ट अतिथि पहुंच रहे हैं वहां पर। अरे ये बताइए देवेंद्र, लेकिन ये भाषण तैयार करने के पीछे कितने लोग लगे होते हैं? मतलब क्यों, मुझे लगता है बहुत क्रूशल चीज है ये। निश्चित तौर पे इसमें, क्योंकि 15 अगस्त का भाषण। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि हर एक बारीकी, छोटी से छोटी चीज पे, हर एक बारीकी पे खुद ही नजर रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी फील हो जाती है, क्योंकि वो डाटा मांग रहे होते हैं। और इस 15 अगस्त के कार्यक्रम से काफी पहले, लगभग 15-20 दिन 25 दिन पहले सभी मिनिस्ट्रीज से उनका एक खाका मांग लिया जाता है, उनके यहाँ क्या क्या काम हुआ, क्या रिपोर्ट कार्ड है, उन सारी चीज़ों का ब्यौरा पहले ले लिया जाता है। और उस ब्यौरे के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिंदुवार बता देते हैं कि हाँ इस चीज़ पे हमको ये डिटेल। एक चीज़ और अभी आपने क्योंकि कहा था कि बांग्लादेश का रेफरेंस शायद हो प्रधानमंत्री के भाषण में आज, ये जिस बात पर बहुत मतलब नाराजगी है इस सरकार की, प्रधानमंत्री की, भाई देश को एक किस्म की जातिवाद में दोबारा ले जाने की कोशिश कर रहा है ऑपोजिशन। आपको लगता है कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा इसका? हो सकता है, मुमकिन है?
और सीधे सीधे तो शायद ना बोलें, लेकिन निश्चित तौर पे देश की एकता को लेके, एकजुटता को लेके उस संदर्भ में वो जरूर वो कुछ कह सकते हैं ऐसा, लेकिन सीधे सीधे उस मसले को, हाँ, बांटने वाली जो बात की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देश को बांटने की वो एक कोशिश बड़ा हो रही कंसर्न है। हाँ सौरभ, वो एकदम कंसर्न है। उनको ये समझ में आता है दो चीजें। पहली बात तो ये है कि उनके स्तर पे या सरकार के स्तर पे एक बात समझ में आती है कि ये एक हथकंडे के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज की जो अटैक हो रहे हैं भारत के डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंट का रास्ता कैसे रोक दिया जाए, अटैक इस रूप में, जैसे मान ली हिंडनबर्ग का रिपोर्ट अभी जैसे आया, वो क्या था, उसके पीछे मकसद क्या था, तो इन सारी चीजों को लेकर वो फेल हो गया पूरी तरीके से, मतलब मार्केट नहीं फेल कर दिया उसको, लेकिन वो मकसद सोचिए कि कैसा मकसद रहा होगा, किस डिजाइन के तहत वो किया जा रहा होगा, तो वो सरकार के टॉप लेवल पे उसका एहसास जरूर रहता है। और उस संदर्भ में, उस बैकग्राउंड के अंतर्गत अगर ये स्पीच हो रहा है तो समझा जाता है उसकी महत्ता कितनी ज्यादा बढ़ जा रही है। अब देखिए आज की खास तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। एक तस्वीर इस वक्त आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास की देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने झंडारोहण कर दिया है। और रक्षा के क्षेत्र में ही अगर हम बात करें तो भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर बना है, और भारत इंपोर्ट करने वाला देश नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने वाले देशों की श्रेणी में भी आ गया है, और ये वाकई में भारत के रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जा सकता है। अब जब हम चर्चा कर रहे हैं देवेंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण में किन किन बातों पर फोकस हो सकता है, इसमें अगर वो पहले बलूचिस्तान की बात कर चुके हैं अपने पुराने भाषण में साल 2016 के, हम सारे दिखा रहे हैं कि कौन कौन से भाषण में किसका जिक्र हुआ, तो आज की तारीख में जब बांग्लादेश में हिंदूज पर, वहां की माइनॉरिटी पर इतना दमन हो रहा है, तो इसका जिक्र आज के भाषण में हो सकता है। यहाँ